नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 के क्षितिज खंड के काव्य खंड में आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ पढ़ाऊंगी। यह पाठ रामचरितमानस के बाल कांड का एक अंश है। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। यह जो प्रकरण है वो उस समय का है जब राम लक्ष्मण सीता स्वयंवर में जब गए थे, तो शिव जी के धनुष को जब राम ने तोड़ दिया था शिव जी के धनुष को, तो इस पर जो है परशुराम जो थे वो बहुत क्रोधित हुए थे, क्योंकि वो शिव के परम भक्त थे और उनके शिव जी के धनुष को क्योंकि राम ने तोड़ दिया था तो वो बहुत क्रोधित हुए थे। और वो उस सभा में आकर के क्रोधित हुए और राम और लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो वार्तालाप हुआ, जो संवाद हुआ, वही इस प्रकरण में बताया गया है। तो आइए जानते हैं, इसका भाव जानते हैं, देखते हैं। नाथ संबुधन भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयुष काह कहे किन मोही, सुन रिसाए बोले मुन कोही। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी कर करें लड़ाई। सुनो राम जिह शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाय बिहाय समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरएं अवमाने। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कमहुन असिरिस कीन गुसाई। यह धनु पर ममता किह हेतु, सुन रिसाए कह भृगुकुल केतु। रे नप बालक काल बस, बोलत तोह न संभार। धनु ही सम त्रिपुरा रिधुन, विदित सकल संसार। अब देखिए, जब वो परशुराम जो है क्रोधित होकर के उस सभा में आए, तो उन्होंने जो है राम पर और लक्ष्मण पर जो है बहुत क्रोध किया। तो इस पर जवाब क्या दे रहे हैं? राम ने बड़े ही मधुर वाणी में उनसे ये बात बोली, नाथ संबुधन भंज निहारा। जब परशुराम ने ये प्रश्न किया कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा, तो बड़ी ही शालीनता से राम जो है उसका उत्तर देते हैं, कहते हैं नाथ, हे नाथ, शंभु धनु यानी शंभु यानी शिव, धनु यानी उनका धनुष, शिव जी का धनुष, भंज यानी तोड़ने, निहारा वाला, भंज निहारा यानी शिव जी का धनुष तोड़ने वाला। हुई है केऊ एक दास तुम्हारा, हुई है यानी होगा, केऊ यानी कोई, एक दास तुम्हारा, कोई आपका दास ही होगा। यानी हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। आयुष काह कहें किन मोही। आयुष यानी आए हैं, काह यानी किस, कहें यानी कहें, किन मोही, आप मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप किस प्रयोजन से आए हैं। सुन रिसाए बोले मुनि को ही, सुन यानी सुन करके, रिसाए यानी क्रोधित होकर के, बोलते हैं मुने परशुराम जी, कोई बहुत ही क्रोधित होकर के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवक सोजो करे सेवकाई। सेवक सोजो करे सेवकाई यानी सेवक सो यानी सेवक वो होता है जो करे सेवकाई यानी जो सेवा के कार्य करता है। सेवकाई मतलब सेवा का कार्य। अरि करनी कर करें लड़ाई। अरे यानी शत्रु, करनी मतलब कार्य यानी शत्रुता का कार्य, करें यानी करने वाले के साथ, करें यानी करनी चाहिए, लड़ाई मतलब लड़ाई यानी शत्रुता का कार्य करने वाले के साथ तो केवल लड़ाई ही करनी चाहिए। यानी सेवक तो वो होता है जो सेवा के कार्य करता है, और शत्रुता का कार्य करने वाले के साथ तो केवल लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम जिह शिवधन तोरा। सुनो यानी सुनो, राम, हे राम सुनो, जिह यानी जिसने, शिव धनु तोरा, शिव यानी शिव जी का धनु यानी धनुष, तोरा यानी तोड़ा, यानी जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है, सुनो राम, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु यानी सहस्त्र बाहु, यानी ये राजा था सहस्त्र बाहु जिसकी भुजाओं में 1000 हाथियों का बल था। तो उसके बराबर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु के सम यानी समान, वो
सो मतलब वो, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा, वो मेरे सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। यानी जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाय, सो यानी वो, बिलगाय यानी छोड़ करके, बिहाय यानी चला जाए, समाजा यानी समाज, समाज को, वो इस समाज को छोड़ करके यहाँ से चला जाए। नत मारे जय हैं सब राजा, नत यानी नहीं तो, मारे यानी मारे, जय हैं यानी जाएंगे, सब यानी सारे, राजा यानी राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, सुन यानी सुनकर, मुनि वचन यानी मुनि के वचन, यानी परशुराम जी के वचन सुनकर, लखन मुस्काने यानी लखन जो है वो मुस्कराने लगते हैं। बोले परसु धरें अभिमाने, यानी बोलते हैं परसु धरें, यानी परशुराम के अपमान करने के उद्देश्य से बोलते हैं। अवमाने यानी अपमान करने के उससे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहु धनुही तोरी लरिकाई, बहु यानी बहुत सी, धनुही मतलब धनुषियाँ, यानी बचपन में जो बच्चे जो होते हैं छोटेपन पर वो सीखों से जो छोटी छोटी सी जो धनुषियाँ बना लिया करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मण जी। क्या कह रहे हैं? बहु धनुही तोरी लड़काई, यानी बहुत सी, लड़काई मतलब बचपन में, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी, तोड़ी मतलब तोड़ी। कबहू न असर से कीन गुसाई, कबहू यानी कभी, न अस यानी इस तरीके की, रिस यानी गुस्सा, कीन यानी की, गुसाई यानी गोसाई, यानी उन्हीं के लिए, परशुराम जी के लिए बात कर रहे हो कि यानी बचपन में हमने ऐसी बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी, लेकिन तब तो आपने इस तरीके का क्रोध कभी नहीं किया। यह धनु पर ममता के हेतु, यह यानी इस, धनु यानी धनुष पर, ममता, के यानी क्यों, हेतु यानी किस कारण है, फिर इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता क्यों है? सुन रिसाह कह भृगुकुल केतु, सुन यानी सुनकर, रिसाह यानी क्रोधित होकर के, कह कहते हैं, भृगुकुल केतु यानी भृगुकुल यानी भृगुकुल वंश के केतु यानी ध्वजा स्वरूप यानी परशुराम जी। क्या कहते हैं? रे नप बालक काल बस बोलत तोहे न समार, रे यानी अरे, नप यानी राजा, बालक यानी पुत्र, यानी हे राजपुत्र, कालवश यानी तू काल के वश में है, बोलत तोहे न समार, बोला इसलिए तू जो बोल रहा है इसलिए तुझे समार मतलब जरा भी, समार मतलब होश, तुझे होश नहीं है, क्योंकि तू काल के वश में है इसलिए तुझे जरा भी होश में नहीं है। धनुही सम त्रिपुरा रिदन विदित सकल संसार, यानी ये जो शिव जी का धनुष है वो अन्य धनुही के समान नहीं है, यह तो सकल विदित संसार, यह सब जानते हैं, सकल यानी पूरा संसार जानता है कि ये जो शिव जी का जो धनुष है वो अन्य धनुही के समान नहीं है। तो आशा है कि, उम्मीद भी करती हूँ कि आपको इसका भावार्थ समझ में आया होगा। अगले भाग में मैं आपको इससे आगे की बात बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।